हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और प्रार्थना करता हूं कि और भी बेहतर हूं। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही गाड़ी में बैठ के इधर उधर घूम रहा हूं। देखिए, ड्राइविंग करने का सबसे ज्यादा मजा जो आता है, या तो फिर वो एक्सप्रेसवेज पर आता है, हाईवेज पर, या फिर आपको रफ रोड्स मिले जहां पर आपको स्किल्स आजमाने का मौका मिले, या तो फिर मजा आता है गुरु गांव की सड़कों पर। शहर में ड्राइविंग का उतना मजा आता नहीं है। शहर में ड्राइविंग में बड़ी भीड़ भाड़, कंजेशन है ना, तो ट्रैफिक में मजा नहीं आता है रुकते चलते। लेकिन गांव की सड़कों पर बहुत मजा आता है, गांव के सीन्स देखने में मजा आता है, क्योंकि अधिकतर हम लोग सारी जिंदगी शहरों में बाहर बाहर रह के बिता दे रहे हैं। लेकिन गांव से तो हर कोई जुड़ा है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड गांव में ही है। और इस समय जो पेंडेमिक का समय चल रहा है, इसने लोगों को गांव से और जोड़ दिया है, खास करके हम जैसे लोगों को जो गांव छोड़कर शहर चले गए थे। तो अब सबको गांव की जरूरत महसूस होने लगी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपने आसपास के गांव का नजारा। यहाँ ड्राइव करने में बहुत मजा आता है, देखिए। ये पेड़ पौधे, बाग बगीचों के बीच में ऐसे लगता है इस समय जैसे हम किसी हिल स्टेशन के आसपास चल रहे हो। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं सड़क के दोनों किनारों पर। और यहाँ इस समय देखिए मार्केट सजी हुई है, बाजार लगी हुई है। गांव की मार्केट ऐसे सड़क के किनारे किनारे नहीं लगती है, सड़क से हट करके लगती है, किसी एक ग्राउंड में लगेगी और फिक्स रहती है सबकी अपनी अपनी जगह, कौन कहाँ दुकान लगाएगा, है ना। तो अभी एकदम मस्त फीलिंग आ रहा है और थोड़ा दिल खुश हो जाता है ऐसे माहौल में। भी शाम को जब गर्मी ना हो, टेम्परेचर कम हो, लोग सड़कों पर दिख रहे हो, क्योंकि जब दोपहर होती है एकदम कड़कती धूप होती है, तो लोग सड़कों पर दिखते नहीं है। हर कोई घर में होता है, क्या करेगा धूप में, जान थोड़ी देगा कोई, है ना। पर इस समय और खास करके गांवों में भी इस समय लोग ज्यादा हैं, भीड़ ज्यादा है, क्योंकि जो शहर में थे वो भी गांव भाग आए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, तो बच्चे जो कोचिंग में हो सकते थे इस समय स्कूल में हो सकते थे, वो भी बाहर ही हैं। और कहीं आपको क्रिकेट खेलते लोग दिखेंगे, तो कहीं घूमते टहलते। झूले का समय इस समय नहीं है, नहीं तो झूला झूलते लोग बहुत दिखते हैं। नागपंचमी का समय आने लगता है तो फिर हर पेड़ पे झूला मिलेगा। लोगों का अपना पर्सनल झूला भी होता है बच्चों का, और एक तो गांव का होगा सार्वजनिक टाइप का, वो बड़ा झूला होता है, उसपे सब लोग झूल रहे होते हैं। तो आप लोग कौन कौन झूला झूला है कमेंट करके बताइएगा, जो गांव वाले सार्वजनिक बड़े वाले झूले पे झूले हैं, ठीक है। और किसके यहाँ उसको क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पटना चल रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं ये बता सकते हैं आप। इस समय देखिए गेहूं कट चुका है, खत्म। किसी किसी ने उड़द बो के रखी है, और अब धान के सीजन की तैयारियां हो रही हैं। कल हल्की सी बारिश भी हुई थी, तो अब धान के सीजन की तैयारी हो रही है, ठीक है। ये आम तोड़ रहे हमारे देश के नवयुवा क्या करें, लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं तो पत्थर मारना शुरू हो गया है, समय आ गया है आम तोड़ने का। और ये शाम का नजारा जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये मस्त नजारा है। लोग दूर दूर जाते हैं सनसेट देखने के लिए, अपने गांव का सनसेट नहीं देखते हैं लोग। कहते हैं यहाँ का सनसेट खूबसूरत, वहां का सनसेट। कभी अपने आसपास का सनसेट देखिएगा। शहरों में तो सनसेट नसीब नहीं होता है जल्दी, है ना। या तो फिर आप इतनी ऊंची बिल्डिंगों में रहते हो, नहीं तो सनसेट के टाइम तक तो आदमी काम ही कर रहा होता है। ये सरकारी स्कूल, बोले तो प्राथमिक विद्यालय। ये है नजारा है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
गांव में ना सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय होता है ना। शहर में समय नहीं है किसी के पास, कोई किसी को टाइम नहीं देना चाहता है, और जिसके पास टाइम है भी वो अपने लिए यूज करता है, कहते हैं हम अपना टाइम अपने से यूज करेंगे। पर जो होता है ना कि सामुदायिक वाला सिस्टम, वो गांवों में ही मिलता है। गांधी जी कहते थे ना वो ग्राम में स्वराज, तो अभी गांवों में ग्राम में स्वराज दिखता है। और ये तो है ही है, पहचान ही रहे होंगे अपनी आप, हुंडई वर्ना 2020। ये आलू तौला रहे हैं, देखिए आलू के व्यापारी। ये सीन देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मुंबई जैसे शहरों से, बेंगलोर जैसे शहरों से लोग गांव की तरफ जाते हैं, कहते हैं गांव देखना है कैसा होता है। आजकल देखिए भारत गांवों का देश है कहा जाता था, लेकिन आजकल हालत ये है कि शहर के बच्चे आते हैं यहाँ तो कहते हैं अरे चाचू ये कैसे है, चाचू ये क्या है, चाचू वो क्या है। तो बेस से जुड़िए, बच्चों को गांव जरूर दिखाइए, क्योंकि कुछ दिन में हो सकता है हमारे गांव खत्म हो जाए जिस तरह से अर्बनाइजेशन चल रहा है। ये तीखे तीखे मोड़, और अभी अभी यूपी में पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, तो ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य सबके चुनाव खत्म हुए हैं। जगह जगह आपको बढ़िया पोस्टर्स देखने को मिल सकते हैं, देखिए लगा हुआ था। गाड़ियों पे लोग पोस्टर लगा के अभी भी टहल रहे हैं। जो जीत गए हैं उनके पोस्टर लगे हैं, जो हार गए हैं कुछ तो खुद से ही अपने पोस्टर फाड़ दिए हैं कि हटा दो, अब किसी काम का नहीं है। तो जो जीत गए हैं उनको शुभकामनाएं, जो जीते नहीं है, जो हार गए हैं उनके लिए अगली बार की शुभकामनाएं कि अगली बार हो सके तो जरूर लड़िएगा, है ना। तो ये देखिए चौपाल लगी है गांव में, बच्चे बड़े नौजवान सब एक साथ बैठ के अपनी अपनी मंडली के साथ, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में पकैती कर रहे हैं। तो अपने अपने स्टाइल में सब पकैती करते हैं, है ना। बड़े बुजुर्ग बताते हैं आज के बच्चों में वो बात कहाँ है, और बच्चे कहते हैं कि बुढ़ऊ लोग कुछ समझते ही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है ना, अपने अपने टेक्निक से बकैती करते हैं। कुछ लोग फेंक रहे होंगे, कुछ लोग लपेट रहे होंगे। एकदम प्योर गांव का नजारा आपको देखने को मिलेगा, गंगा के तराई मैदान का। ये गंगा के मैदान के नजारे, ये कोई पहाड़ी सीन नहीं है। टर्निंग बहुत ज्यादा है, मैं जिस तरफ चल रहा हूँ यहाँ टर्निंग बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था तो मैंने कहा कि एक बार मैं थोड़ी दूर ड्राइव करके ही आता हूँ। इस समय कोई काम नहीं है तो जबरदस्ती ही घर में बैठे बैठे टेंशन लेने से बेहतर है कुछ दूर घूम के आया जाए। केले के पेड़ आपको यहाँ दिखेंगे, पूरी केले की खेती हो गई है। अभी तो शायद सीजन नहीं है, नहीं तो इस एरिया में जहां से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ केले की खेती तगड़ी होती है।
अभी भी आप देख सकते हैं केला लगा भी हुआ है, ये देखिए, है ना। तो केले की खेती इस एरिया में होती है, और मैं जहाँ से अभी गुजर रहा हूँ इस एरिया में मैं बचपन में बहुत खेला हूँ, क्योंकि मैं यहीं पढ़ता था इसी के पास में। तो हम लोग स्कूल के बाद जो खाली टाइम होता था, वो बीच में इंटरवल होता था आधे घंटे 40 मिनट के लिए, तो उसमें स्कूल में कौन खेलता था, हम तो गांव गांव दौड़ दौड़ के खेलते थे, क्योंकि स्कूल के अंदर वाले खेल में मजा नहीं आता था, पहले से इंतजाम रहता था। और ये देखिए, जय माहिष्मती। आई देखा आपने, पूरी रोड ब्लॉक करके चलती हैं। अभी और भी आगे आपको मिलेंगे, ये जब भी मुझको मिलती है मैं जय माहिष्मती करता हूँ इनसे। ये थोड़ी समझदार वाली थी, ये स्कूल के पास से आ रही ना, इसलिए इसे स्कूल में पढ़ा है कभी मैंने, प्राइमरी एंड जूनियर एक साथ कंबाइंड है। ये भैरव बाबा का मंदिर है, जहां हम लोग आया करते थे स्कूल के टाइम पे। ये यूकेलिप्टस का पूरा बाग है, सफेदा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, बहुत गहराई तक है, बहुत बड़ा बाग है। अभी कुछ दिन पहले ही लगाया गया है, लेकिन चूंकि यूकेलिप्टस बहुत तेजी से फैलता है तो कवर कर लिया इसने एक बड़ा एरिया, और पेड़ इसके बड़े बड़े हो गए हैं। एक हाथ से ट्रैफिक प्रदर्शन करते हुए हमारे सड़क पे चलने वाले कुछ लोग। तो अब आने वाला है चौराहा, और गांव-गांव के अंदर का सफर हुआ खत्म। अब हम पहुंच जाएंगे अपने चौराहे पर। एक ही हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो गड़बड़ा सकती है, शकी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए, बस ऐसे ही घूम रहा था तो मैंने कहा कुछ दिखाई देता हूँ, आप कुछ देख ही लेते हैं। मैं भी फ्री हूँ लॉकडाउन में, आप भी फ्री हैं, तो कुछ करते ही हैं, मस्ती ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो क्या बोलते हैं उसको, घंटी बजा दीजिएगा, बेल आइकॉन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।